हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल पे ज्यादातर सीएससी भैली ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो मैं सीएससी से रिलेटेड ही हम बड़ी ये छोटे सर्विसेज के बारे में हम आप अपडेट देने की काम करते हैं। देखिए फ्रेंड, सीएससी में 2 सर्विस एक साथ लॉन्च हो चुका है, उसमें अगर वर्क करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमा सकते हैं। वो कौन सी सर्विस है A to Z इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। उस एक सर्विस में काम करेंगे, उस रेसिडेंट से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। कहने का मतलब अगर फ्री में भी काम करेंगे तो आपको मिनिमम 40 रुपया से लेके आपको 80 रुपया तक एक वर्क पे आपको कमीशन के रूप में मिल सकता है। वो क्या है सर्विस, क्योंकि ये सभी सीएससी भैली इस पे काम कर सकते हैं। चलिए तो आपको फोटो कटिंग के माध्यम से आपको बतलाते हैं कि कौन है उस 2 सर्विसेज लॉन्च हुआ है सीएससी में जो सबसे ज्यादा कमीशन देने वाले हैं। अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल के बेल घंटी को दबाना न भूले, क्योंकि मैं सीएससी से ही रिलेटेड मैं वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। चलिए तो हम वीडियो को हम शुरू कर ही देते हैं। चलते हैं आपको हम सीएससी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। देखिए यहाँ पे लिखा, बगल में शो होता होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सीएससी गवर्नमेंट के माध्यम से एक ट्वीट किया गया है। यहाँ पे लिखा है, बड़े आराम से बिना किसी चिंता जिम्मेदारी पूर्वक किराया ले और खुशियां बढ़ाएं और सभी अप्लाई करें। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ आवेदन करने के चरण लाभार्थियों के खोज न्यू एप्लीकेशन पर जाए और फॉर्म सबमिट करें। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के सीएससी से इस सर्विस के बारे में जो बताने वाला हूं, उससे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए आप 14599 पे कॉल कर सकते हैं, या आप ईमेल के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है helpdesk@csc.gov.in पर यहाँ पे आप मेल करके भी आप पूछ सकते हैं। माध्यम से शो होता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बनाओ रेंट एग्रीमेंट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट कैसे अप्लाई करेंगे, कितना कमीशन मिले, A to Z बतलाने वाला। उस साथ ही साथ उस सर्विस में एक एफिडेविट को कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग वकील के पास जाते थे एफिडेविट बनाने के लिए, चाहे एक रेंट एग्रीमेंट करने के लिए, बनवाने के लिए, अब को नहीं जाना है आपको। अगर आम आदमी देख रहे हैं तो आपको सीएससी सेंटर पे जाएंगे, कम रुपया में आपको रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट बनाया जा सकता है, क्योंकि एफिडेविट भी बहुत सारे 14 प्रकार के सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं एफिडेविट के माध्यम से। और आगे इस वीडियो में आपको हम बतलाने वाले हैं, स्टेप टू स्टेप बने रहें। चिंता के जिम्मेदारी पूर्वक किराया ले खुशियां, जो फोटो कटिंग के माध्यम से आपके यहाँ शो होता होगा। यहाँ पे वही चीज जो पहले आपको बताएं, अप्लाई करें वगैरह वगैरह यहाँ लिखा हुआ है। यानी एफिडेविट का उपयोग कब किया जाता है, कहने का मतलब 2 सर्विस के बारे में। तो चलिए फर्स्ट में आपको बात करते हैं एफिडेविट। देखिए एफिडेविट 14 प्रकार के सर्विसेज में वर्क करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है चेंज नेम एफिडेविट। कहने का अगर आपको नाम चेंज करने पड़ता है तो आपको एक एफिडेविट के माध्यम से भी नाम चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि सुधार कराना होगा किसी व्यक्ति को, उसमें भी एफिडेविट लगता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस को अपडेट करने या सुधार करने के लिए भी उसमें एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ प्रूफ ऑफ इनकम, अगर इनकम शो कराना है तो उसमें भी एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी आपको एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है, वगैरह बहुत से। अगर आप एजुकेशन से कोई लोन लिए हैं उसमें भी अगर आपको एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो भी हमारे सीएससी सेंटर से बन जाएगा, यानी किसी भी सीएससी सेंटर से, कहने का मतलब। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका डुप्लीकेट मार्कशीट है, अगर आपका खो गया है तो वहां पे एक एफिडेविट बनाकर आपको जिक्र किया जा सकता है कि मेरा ये मार्कशीट ओरिजिनल, तो वहां पे भी एक एफिडेविट बन जाएगा। और साथ ही साथ फर्स्ट बोर्न चाइल्ड एफिडेविट, कहने का मतलब किसी का जन्म हुआ है उसके माध्यम से आपको एफिडेविट बनवाना तो भी बन जाएगा। एंटीजन एफिडेविट उससे भी बन जाएगा, वगैरह। जैसे अगर डेथ सर्टिफिकेट किसी का बनवाना है उसमें एफिडेविट की आवश्यकता पड़ती है तो भी बन जाएगा। चेंज नेम एंड माइनर एफिडेविट, कहने का मतलब नाम को माइनर चेंज करना, उसमें भी एफिडेविट के रूप में आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ ऑब्डियंस बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके किसी के लिए किसी का बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना है उसमें एक एफिडेविट लगता है तो उसके भी काम करने के लिए आपको एफिडेविट मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब लगभग एफिडेविट हमारे सीएससी सेंटर से 14 प्रकार के एफिडेविट आम आदमी यानी आम भीएलई सीएससी सेंटर पे जाके बनवा सकते हैं, उसमें अच्छा खासा कमीशन मिलने वाले, आगे हम आपको बतलाने वाला हूं।
साथ ही साथ देखिए अब बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। यानी रेंट एग्रीमेंट कौन बनवा सकता है, कितना कौन बनवा सकता है, क्या है फायदे, ए टू जेड आपको बतलाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए निलंबित है। कहने के बाद कोई भी व्यक्ति रेंट एग्रीमेंट बनवाता है तो 11 महीने के लिए ही बनवाता है। देखिए और यहाँ पे नियम और शर्त भी रहता है। रेंट एग्रीमेंट रेंटर में भी लिखा रहता है, नियम और शर्त निर्देश लिखा रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा रहता है संपत्ति का विवरण, पता, प्रकारण, आकार, मानसिक किराया, सुरक्षा जमा। कहने का मतलब अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट में ये जिक्र किया जाता है कि आपका फ्लैट कितना बाई कितना का है, कितना आप संपत्ति यानी कहने का जमा कितना कर रहे हैं रेंट लेने के लिए, या आप रेंट ले रहे हैं या किसी को रेंट दे रहे हैं, उससे कितना पैसा ले रहा है, कितना मानसिक किराया आप उनसे लेना है उस रेंटर से यानी टेंट से, ए टू जेड उस रेंट एग्रीमेंट पे लिखा रहता है। रेंट एग्रीमेंट कौन बना सकता है, यानी रेंट एग्रीमेंट कौन बना सकता है, तो देखिए फ्रेंड, रेंट एग्रीमेंट ऑनर यानी ऑनर भी बनवा सकता है, जो मालिक होता है वो भी रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है। और साथ ही टेंट यानी किराएदार या भाड़ेदार। अगर देखिए कहने का मतलब अगर आपका रूम है, आप किसी को दे रहे हैं तो भी आप बनवा सकते हैं, या अगर आप किसी का रूम भाड़े पे ले रहे हो वो भी यानी किराएदार यानी भाड़ेदार, वो भी आपको रेंट एग्रीमेंट बनवा सकता है। हुआ है सीएससी पे रेंट एग्रीमेंट की प्रमुख विशेषता एवं मूल्य। कहने का मतलब सीएससी में जो कितने प्राइस लगता है ए टू जेड इस वीडियो में बताने वाला है। तो देखिए यहाँ सबसे सस्ता यानी सबसे सस्ता लीगल फॉर्मेट में कानूनी प्रारूप के रूप में आपको इंस्टेंट डायरेक्ट जब डाउनलोड हो सकता है, जब आप एफिडेविट बनवाएंगे चाहे एक रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे सीएससी पे तो आपको तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। ये खुशी की बात है। और साथ ही साथ यहाँ एफिडेविट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन अगर एफिडेविट के रूप में बनाते हैं तो आपको 99 रुपया देना पड़ेगा उस सीएससी भाई को। भले आपको एक प्रिंट के रूप में अपना खुशी से 5-10 रुपया दे सकते हो वो है, लेकिन कितना चार्ज है 99 रुपया। अगर रेंट एग्रीमेंट अगर बनाते हैं तो आपको 199 रुपया आपको सीएससी को देना है। क्या फ्रेंड, अब बात करते हैं कमीशन, यानी सीएससी को इस काम में कितना कमीशन मिलने वाला है। तो पहले आपको फर्स्ट में आपको बता दिए हूं कि कितना मिलेगा, तो चलिए यहाँ पे बता दूं कमीशन यानी 40% यानी 40% द प्राइज कमीशन, यानी कहने का मतलब आपको एक वर्क करने पे आपको 40% ही कमीशन के रूप में मिलता है। तो देखिए कहने का मतलब आपको एफिडेविट करेंगे तो 99 रुपये तो लेना, तो उसमें आपको 40% आपको सीएससी भाई को मिल जाएगा इंस्टेंट ही। और साथ ही साथ अगर रेंट एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें एग्रीमेंट के रूप में अप्लाई करेंगे तो उसमें 199 रुपया पैसा कटता है, तो उसमें सीएससी वैली को समझिए 40 रुपया जोड़ लीजिए यानी 100 में, तो समझिए तो लगभग 200 हो ही गया। तो उसमें यानी 80% तो उसमें घटा लेंगे तो आपको जितना जोड़ लेंगे आपको समझिए उसमें आपको 199 आपको 40% आपको सीएससी वैली को कमीशन मिल जाएगा। तो समझिए कितना कमीशन मिल जाएगा। अगर आपका शहर में आपका सीएससी सेंटर है तो वहां पे प्रचार प्रसार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रेंट एग्रीमेंट बनवाइए यार, क्योंकि एक बार बना लेते हैं तो 11 महीने में बनवे करेंगे तो बार बार वही व्यक्ति आपके पास आएंगे और ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाने लगेंगे। एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट के लिए आवेदन कैसे करें, देखिए फ्रेंड इसमें आपको बताने वाले हैं कि रेंट एग्रीमेंट और या एफिडेविट एक ही पोर्टल में लॉन्च हुआ है। तो अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे और मेन साइट पर जहां हम लोग सर्च करते हैं ना वहां पे लिखेंगे रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट। तो एफिडेविट को या रेंट एग्रीमेंट को सर्च करेंगे तो उसका पॉपअप आ जाएगा, तो वहां से क्लिक करके डायरेक्ट हम लोग साइनिंग कर लेंगे। जब साइनिंग कर देंगे तो उसमें वहां पे रेंट एग्रीमेंट लिखा रहेगा, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपको 14 प्रकार का एफिडेविट के बारे में बताए हैं वो भी वहां पे लिखा रहता है, उसमें सर्च करके भी आप एफिडेविट बना सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो में मैं रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी दे चुका हूं। अगर आपको रेंट एग्रीमेंट में या एफिडेविट बनाने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। मैं बहुत जल्द एक एफिडेविट बनाकर और एक रेंट एग्रीमेंट बनाकर वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात
बात कर सकते हैं कि सर मैं रेंट एग्रीमेंट कैसे बना पाऊंगा, कैसे वगैरह वगैरह आप उनसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद जय बिहार।